students. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर 7 की पहली एक्सरसाइज है 7.1। इस चैप्टर को देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्सरसाइज से पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे 2 मिनट में। फिर हम एक्सरसाइज कराते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर, और आपको समझाते भी रहेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक है वो क्या है? फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। क्या होता है फ्रैक्शन? अगर कोई होल मींस एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है या कंप्लीट शेप है, उसका पार्ट जो है फ्रैक्शन कहलाता है। सपोज एक रेक्टेंगल है, ओके, और आप इसके इक्वल पार्ट कीजिए। देखिए सेकेंड लाइन भी ध्यान रखिए कि द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल, ओके। अब इस रेक्टेंगल के अगर 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? बीच से इसको कट करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब अगर एक पार्ट आप यूज कर रहे हैं, सपोज ये पार्ट यूज कर रहे हैं, तो ये पार्ट इस होल का क्या कहलाएगा? दैट इज फ्रैक्शन ऑफ होल। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/2, ओके। इसी तरीके से सपोज यही रेक्टेंगल था और आपने इसके 5 इक्वल पार्ट कर दिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट कर दिए, ओके। 6 हो गए, चलिए हम 6 पे समझ लेते हैं। और इसमें से 2 पार्ट्स आपने यूज कर लिए, ओके। यह 2 पार्ट शेडेड पोर्शन है और आपको बोला जाए कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, तो आप क्या बोलेंगे कि 2 पार्ट्स आपने यूज किए, टोटल पार्ट्स कितने थे? 6 थे। सो द फ्रैक्शन इज 2/6। और इसमें 2 नॉमेनक्लेचर हैं जो हमारी इस लाइन के ऊपर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, ओके। एंड नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? नीचे वाला पोर्शन कहलाता है डिनोमिनेटर, ओके। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। इसी तरीके से सपोज एक सर्किल में है, तो सर्किल में भी अगर हम इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं तो उसको भी हम इसी तरीके से बोलेंगे। सपोज यहाँ पे टोटल 8 पार्ट्स हमने किए थे, 8 में से 1 यूज किया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/8। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते रहेंगे आप, तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? इसी तरीके का है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। देखिए यहां पर पहला क्या है? पहला एक ट्रायंगल बनाया गया और ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ओके। अगर आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल के अंदर भी जो ट्रायंगल बनाए गए हैं वो इक्वल पार्ट्स में है, ओके। शेडेड पोर्शन इसमें कितने हैं? टोटल पोर्शन काउंट कीजिए, 1 2 3 एंड 4। शेडेड कितने थे? शेडेड ओनली 2 थे। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? दैट इज 2/4, ओके। हमारा न्यूमरेटर 2 हो गया, डिनोमिनेटर 4 हो गया। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 9 पोर्शंस में 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शेडेड पोर्शन कितने हैं? केवल एक को छोड़ करके 8 हैं। तो 8 हमारा हमने यूज किया हुआ है शेडेड में। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 8/9 या 8/9, ओके। इसी तरीके से थर्ड में आ जाते हैं। इसमें टोटल कितने हैं? देखिए पार्ट ऑफ ए होल या ग्रुप ऑफ होल भी हो सकता है। मींस एक ऑब्जेक्ट आपका ये था, सेम ही ऑब्जेक्ट आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ओके। टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। 8 ऑब्जेक्ट्स में से कितने आपके शेडेड हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। देन आवर फ्रैक्शन विल बी 4/8। टोटल 8 थे, उसमें से 4 आपके शेडेड थे। इस तरीके से नेक्स्ट इसमें देखते हैं कितने टोटल पोर्शन है। 1 2 3 एंड 4। शेडेड पोर्शन इज ओनली 1, सो आवर फ्रैक्शन इज 1/4, ओके। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देखते हैं। इसमें क्या है? टोटल पोर्शन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। शेडेड पोर्शन 1 2 एंड 3, तो our fraction will be 3/7.
इसी तरीके से अब देखिए ये एक पार्ट के उसके वो थे, अब यहाँ पर होल कितने हैं, टोटल नंबर्स, यहाँ स्टार्स जो बने हुए हैं टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से शेडेड कितने हैं, ओनली 3, सो अवर फ्रैक्शन विल बी 3/12, 3 इज न्यूमरेटर एंड 12 इज डिनोमिनेटर, याद रखिएगा। अब यहाँ आ जाइए, ये हमारी पेंसिल्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और इस 10 में से कितनी शेडेड हैं, 10 आउट ऑफ 10 सारी ही शेडेड हैं, ओके। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10/10। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शेप में कितने हमारे पोर्शन बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए काउंट करने में कहीं गलती मत कीजिएगा, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 9, 9 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/9। नेक्स्ट 9, इसमें देखिए टोटल पोर्शन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 शेडेड हैं, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/8, ओके। अब आ जाइए इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट को आप कैसे काउंट करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मींस एक शेप था और उसको एक लाइन से कैसे डिवाइड किया गया कि इसका हाफ पोर्शन अलग है, हाफ पोर्शन शेडेड है और हाफ पोर्शन नॉन शेडेड है। तो इसका ये पार्ट क्या है, एक फर्स्ट पार्ट हो गया ये पूरा कंप्लीट यहां से यहां तक, और ये दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा सेकेंड पार्ट है। और कितना पार्ट इसमें से शेडेड है, ओनली हाफ पार्ट इज शेडेड, सो आवर फ्रैक्शन विल बी 1/2, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको कलर करना है, मींस जितना भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उस हिसाब से। देखिए पहला क्या है, 1/6 करना शुरू करते हैं, एक एक करके करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1/6 का मतलब क्या हो गया कि टोटल 6 पार्ट होंगे, हम देख लेते हैं है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, और 1/6 है मीन्स केवल 1 पार्ट ही शेडेड होगा, कोई भी एक पार्ट शेड कर दीजिए, चाहे तो 1 2 3 4 5 जो आपको पसंद हो उसको आप कलर कर दीजिए, शेड कर दीजिए, ओके। इसको पूरा शेड कर दीजिए। इसी तरीके से दूसरा क्या है, 1/4, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं, कितने आपने उसमें से लिया है, ओनली 1, कोई भी एक पार्ट, क्योंकि सारे पार्ट हमारे इक्वल हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि सारे पार्ट इक्वल हैं, तो कोई भी एक पार्ट आप शेड कर सकते हैं। इसी तरीके से 1/3, 1 2 3, कोई भी एक पार्ट शेड कर दीजिए, ओके, कोई भी एक पार्ट शेड कर दीजिए, आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/3। नेक्स्ट 3/4, 3/4 मीन्स टोटल 4 पार्ट है, 1 2 3 4, और इसमें से 3 पार्ट्स आपने यूज किए हैं, मीन्स 3 पार्ट आपको शेड करने हैं, एक पार्ट किया, दूसरा पार्ट किया, एंड अगेन थर्ड पार्ट वी हैव शेडेड, सो आवर फ्रैक्शन इज 3/4। नेक्स्ट क्या है, 4/9। देखिए टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको कितने कलर करने हैं, 4, कोई भी 4 पार्ट्स कलर कर दीजिए, ओके, 1 2 3 4, ओके, 4 पार्ट्स आपने कोई भी कलर कर दिए, आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/9। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एंड आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। अगर किसी में कोई एरर आपको दिख रहा है तो बताइए क्या है, दिस इज 1/2, 2 पार्ट हैं, 1 एंड 2, एक पार्ट आपने शेड किया हुआ है, दूसरा खाली है, तो ये करेक्ट है, नो दिस इज रॉन्ग, वाई। आप याद कीजिए मैंने क्या बोला था, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए,
यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए कितना छोटा है ट्रायंगल का। ओके, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और ये इससे काफी बड़ा है, इक्वल पार्ट नहीं है तो हम इसको 1/2 नहीं बोल सकते। इसी तरीके से इस रेक्टेंगल को क्या चारों पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? नो, ये पार्ट आपका छोटा है, ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट बड़ा। अगर चारों इक्वल होते देन वी कैन से 1/4, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इसी तरीके से इस सर्कल में देखिए 3/4 मीन्स 3 पार्ट जो है शेड किए गए हैं, टोटल 4 पार्ट हैं, बट ये फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि चारों पार्ट इक्वल नहीं है। ये पार्ट देखिए और ये पार्ट देखिए, ये पार्ट इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, चारों ही पार्ट अलग अलग साइज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स? सोचिए क्या है, 8 आवर्स हैं और 1 डे का वो कितना फ्रैक्शन हुआ? तो 1 डे देखिए दोनों चीजें हमेशा जो है एक ही यूनिट में होनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। मींस आप एक तरफ डे बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आवर्स बोल रहे हैं, तो या तो डे को आवर्स में कन्वर्ट कीजिए या आवर्स को डे में। तो अभी हम किसको कन्वर्ट करेंगे? डे को आवर्स में। सो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ओके, आप बताइए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 24 आवर्स इज 8 आवर्स। अब बताइए टोटल, सपोज आप यहां से समझिए एक रेक्टेंगल पट्टी पे हम आवर्स को लिख रहे हैं। आवर्स आपको पता है सारे इक्वल होते हैं, ये फर्स्ट आवर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ऐसे ऐसे करते करते यहां कहीं 8th आवर आ गया और ये लास्ट वाला 24 आ गया। ठीक है, इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। टोटल कितने थे? 24 थे। ओके, 24 में से 8 आवर्स का आपको बताना है, मीन 8 को आपने शेड कर दिया 8 तक, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 8/24। ओके, मींस टोटल जो होता है हमारा वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में और जो हमने यूज किया है वो ऊपर आता है न्यूमरेटर में। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स? 8/24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स? फिर देखिए दोनों यूनिट्स अलग हैं, एक आवर है एक मिनट्स में है, तो दोनों को पहले एक ही लेवल पे लाना होगा। मींस सबसे पहले हमको जानना होगा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। आप बताइए 60 मिनट्स में 40 मिनट्स का क्या फ्रैक्शन आएगा? इसी नंबर लाइन में या किसी भी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई नंबर लाइन है, इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर कोई 40 नंबर्स आए जो आपको यूज करना है, लास्ट वाला 60 आया। अब 40 तक आपने इसको शेड कर दिया, टोटल 60 थे, क्या फ्रैक्शन हो गया हमारा? 40/60। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक जो है लंच शेयर करते हैं। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड अदर ऑफ जैम। आर्या क्या है? 2 सैंडविच लेके आया है, एक वेजिटेबल्स का बना हुआ है वेज सैंडविच है एंड द अनदर वन इज ऑफ जैम सैंडविच। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। बाकी दोनों बच्चे नहीं लाए। Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. तो आर्या ने क्या किया? आर्या ने बोला ठीक है हम जो है मिल के खाएंगे तीनों लोग, बट मेरे दोनों सैंडविच डिफरेंट डिफरेंट हैं, सो हम इनको भी इक्वल इक्वल खाएंगे। ओके, अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। अब आर्या जो है कैसे डिवाइड करे कि तीनों बच्चों को इक्वल शेयर मिल जाए? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा कि आर्या हैज टू डिवाइड
each sandwich in 1/3 पार्ट, मीन्स उसके टोटल सैंडविच के जितने भी पार्ट हैं, सपोज ये उसका सैंडविच है तो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करेगी, 1 2 3। ये उसका हो गया वेजिटेबल सैंडविच वाला और ये उसका हो गया जैम सैंडविच वाला। ओके, 1 2 3 देखने में थोड़ा सा अनइक्वल हो गया है, बट वो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। अभी हमने देखा हर सैंडविच का क्या पार्ट मिल रहा था उसको, 1/3 पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल रिसीव बाय ईच बॉय रिसीव। ओके, सो ये हमारे दोनों इसके ए और बी के आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन क्या है, ड्रेसेस डाई करती, कलर करती उनको। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। कंचन को टोटल 30 ड्रेसेस उसको डाई करनी थी और जिसमें से उसने 20 ड्रेसेस डाई कर दी। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। उसने कितनी ड्रेसेस फिनिश्ड कर दी, तो टोटल ड्रेसेस कितनी थी, सबसे पहले लिखिए टोटल ड्रेसेस इज इक्वल टू 30, सो फार फिनिश्ड इज इक्वल टू 20, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 20 उसने कर दी, टोटल कितनी थी 30, सो 20/30 इज अवर आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ देता कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज टू बी फिनिश्ड, मतलब कितनी ड्रेसेस उसको अभी और फिनिश करनी है, इसका फ्रैक्शन, तो कितनी बची है उसको 10 और फिनिश करनी थी। ठीक है, तो तब क्या हो जाता हमारा आंसर 10/30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। 2 to 12 तक नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आपको पता है, सीधे काउंटिंग लिखते चले जाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर्स कितने हो गए, 2 से हमने लिखे हैं 12 तक, तो हमारे कितने हो गए, 1 केवल एक नहीं लिखा है, तो कितने हो गए टोटल नंबर्स, कितने हो गए हमारे 11। अब इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 11 है। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5। सो आवर फ्रैक्शन विल बी 5/11। टोटल जो हमारा होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है और जितना हमारा फिनिश हुआ है या जब टेक आउट है वो कहां जाता है, न्यूमरेटर में। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। सबसे पहले तो 102 से 113 तक के आपको नंबर्स पता होने चाहिए, 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113। टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे, 102 से स्टार्ट होके 113 तक टोटल नंबर्स आर 12। अब इसमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं, प्राइम नंबर्स कैसे पता करेंगे, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, देयर फैक्टर्स आर ओनली दैट नंबर एंड 1। सो जितने भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं उनको क्रॉस कर दीजिए, 102 104 106 108 110 112। ये तो हमारे प्राइम नंबर नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। अब शुरू करते हैं इसके आगे। 103 इज अ प्राइम नंबर, यस। 105 प्राइम नंबर है, नो, क्योंकि वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है। 107 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट 109 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 111
डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था आपको। 111 क्या है, तीनों नंबर्स का सम 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। अगेन 113 इज अ प्राइम नंबर। सो हमारे टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। सो आवर फ्रैक्शन विल बी 4/12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, what fraction of these circle have x in them? What fraction of these circles have x in them? देखिए ये x मीन्स ये क्रॉस बना हुआ है, कितने सर्कल्स में ये क्रॉस बना हुआ है ये आपसे पूछा गया है। टोटल सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनों में क्रॉस बना हुआ है, 4 में। टोटल सर्कल्स हमारा डिनोमिनेटर 8, जो पूछा गया है x या क्रॉस कितनों में बना हुआ है, 4। सो आवर फ्रैक्शन विल बी 4/8। नेक्स्ट, Christine received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 others as gift. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive it as gift? क्या है, क्रिस्टीन को सीडी प्लेयर मिला उसके बर्थडे में। शी बॉट 3 CDs, उसने 3 CD तो खरीदी। ओके, तो बॉट कितनी की उसने, 3 CDs एंड रिसीव कितनी की है, उसको रिसीव हुई बर्थडे में। कुछ लोगों ने उसको CDs दी भी आके। पहले क्या होता था, CDs में मूवीज और सॉन्ग्स CD प्लेयर पे चला के लोग सुनते थे। ओके, तो CD खरीद के लाते थे। तो अभी उसको गिफ्ट में कितनी मिल गई, 5। सो टोटल उसके पास CD कितनी हो गई है, टोटल इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाई एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एट गिफ्ट। तो बॉट का क्या होगा, बॉट का फ्रैक्शन या बाई का फ्रैक्शन उसका क्या होगा, कितनी उसने बाई की थी, 3। टोटल कितनी है, 8। तो फ्रैक्शन विल बी 3/8। एंड गिफ्ट का फ्रैक्शन क्या है, गिफ्ट उसको कितनी मिली है, 5। टोटल कितनी है, 8। सो फ्रैक्शन विल बी 5/8। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख दीजिएगा, फ्रैक्शन ऑफ बाई एंड फ्रैक्शन ऑफ गिफ्ट। ओके, सो आपका ये आंसर हो गया 3/8 एंड 5/8। ओके, चलिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 7.2 उसको कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी रीडिंग है वो छोटे से पोर्शन में रीडिंग भी कराएंगे, बाद में क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। बाय फ्रेंड्स।